दुनिया में ज़्यादातर लोग अपना पूरा जीवन पैसा कमाने और भौतिक सुख सुविधाओं को जमा करने में लगा देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें याद रखें। ये सब लोग चाहते हैं कि वो महान बने रहें, अमर बने रहें, और हर इंसान ये चाहता है कि मृत्यु के बाद भी उसे याद रखा जाए। लेकिन सभी को अपने जीवन में इतना वक्त मिलता नहीं, और वो कम उम्र में भी बहुत बड़ा काम कर देते हैं। दिल्ली की सिर्फ 20 महीने की घनिष्ठा ने ऐसा ही काम किया है। ये 20 महीने की बच्ची है जिसका नाम है घनिष्ठा। कम उम्र में ही उसकी मौत हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले ही इस बच्ची ने अपने शरीर के 6 अंगों का दान करके 5 लोगों को नया जीवन दिया है। इस महीने की 8 तारीख को घनिष्ठा अपने घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गई। उसके माता पिता उसे लेकर अस्पताल गए और वहां डॉक्टरों ने इस बच्ची को ब्रेन डेड घोषित कर दिया और कहा कि उसके ठीक होने की संभावना ना के बराबर है। घनिष्ठा के माता पिता के दुख का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन इस मुश्किल समय में भी इस परिवार ने इस बच्ची के अंगदान का एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और इस फैसले ने उनकी इस बच्ची को हमेशा के लिए अमर बना दिया। इस बच्ची के हार्ट, लिवर, दोनों किडनियां और दोनों आंखों के कॉर्निया को परिवार की सहमति से दान कर दिया गया। इन अंगों से 5 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए अब बदल चुकी है, और अब इन 5 लोगों में ही घनिष्ठा के परिवार को अपनी बेटी दिखाई देती है। लोग चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी उन्हें याद रखा जाए। हालांकि अमर होने का सबसे अच्छा तरीका अंगदान है, जिसमें आप दूसरों को नया जीवन देकर हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। 20 महीने की इस बच्ची की कहानी हमें यह बताती है कि अमर होने के लिए लंबे जीवन की नहीं, बल्कि बड़े जीवन की जरूरत होती है, बड़े दिल की जरूरत होती है। आज हमने इस भावुक कहानी को बताने के लिए आपके लिए यह रिपोर्ट तैयार की है। आप इसे देखिए। मेरा बच्चा कम से कम कुछ नहीं आया इस दुनिया में, ठीक है वो कुछ देख नहीं पाया, पर वो 5 लोगों को, 7 लोगों को, या जितने भी लोगों को पॉसिबल हो लाइफ तो देगा ना। अपने दिल के टुकड़े को अंगदान के लिए सौंप देना किसी माता पिता के जीवन का शायद सबसे कठिन फैसला होगा। हमने कहा कि हमारी बेटी अब इस तरह से नहीं, तो हम इसको इस तरह से, हम अब जिंदगी हमने दी है तो दुनिया में इस तरह से हम जिंदा रखना चाहेंगे। विज्ञान मृत्यु पर विजय कब हासिल करेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन धनिष्ठा ने सिर्फ 20 महीने की उम्र में ही मृत्यु पर विजय हासिल कर ली। अपने घर में ही हुए एक हादसे के बाद धनिष्ठा को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने पहले इस बच्ची को बचाने की बहुत कोशिशें की, और जब वो बच्ची की जान नहीं बचा पाए तो उसके अंगों की मदद से 5 लोगों को नई जिंदगी दे दी। बड़ी ऊंचाई से गिर गया था, जिसके कारण उसके ब्रेन में काफ़ी चोटें आई थी, गहरी चोटें लगी हुई थी। जब आया था तब कम्प्लीटली अनकॉन्शियस था, यानी कि बेहोश था, और उसके बाद बड़ी कोशिशों के बावजूद हमें ये पता चला कि आगे ये रिवाइव नहीं हो सकता है, और उसका ब्रेन इतने डैमेज को सहन नहीं कर पाया और ब्रेन डेड हो चुका है। इस सिचुएशन के बावजूद उन्होंने ये टफ डिसीजन लिया, कठिन निर्णय लिया डोनेट करने के लिए ऑर्गन्स। हमने ये डेटा सर्च किया था कि इतना छोटा बच्चा आज तक किसी ने डोनेट नहीं किया है। भावुक करने वाली इस कहानी में धनिष्ठा के माता पिता ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये परिवार अपनी बेटी को खोने से दुखी है। अब इन्होंने दूसरे लोगों को मिली नई जिंदगी में अपनी खुशी ढूंढ ली है। बालकनी में खेलते हुए वो गिर गई। आफ्टर दैट उसके साथ हम गंगाराम हॉस्पिटल में लेके जब हम उसे गए, उसको ब्रेन स्टेम डेथ उसकी जब कर दी डिक्लेयर उन्होंने, हम बहुत क्रूशियल सिचुएशन में थे। हम क्या करें। वहाँ पर जब मैं बैठी हुई थी तो हॉस्पिटल में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आ रहे थे। मेरे सामने एक केस आया कि एक जो बच्चा है उसको किडनी की ज़रूरत है। वो लोग वहाँ पे 6 दिन से उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। एक केस आया, एक बच्ची की जो मदर थी वो रो रही थी स्टेयर्स पे बैठ के, उस बच्चे का हार्ट डैमेज हो गया, सिर्फ 20% ही वर्क कर पा रहा था। और हम वहाँ बैठे हुए हस्बैंड वाइफ ये डिस्कस कर रहे थे, यार हमारे साथ तो जो हो गया, पर ये जो और लोग हैं ना, ये इस सिचुएशन में ना आए जिसमें हम हैं। मैं ये नहीं कहती, मैं कोई रूढ़िवादी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती कि नहीं मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मैंने उसके अंग दान किए तो मैंने बहुत गलत किया। मैं प्राउड फील कर रही हूँ, और उसका कारण ये है कि मेरी बच्ची ने किसी को ज़िंदगी दी। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरी बच्ची गई है।
आज मेरी बच्ची, मुझे जैसे बताया गया है कि 5 लोगों को उसने लाइफ दी, आज मेरी बच्ची 5 लोगों में जिंदा है। हम चाहेंगे कि जो लोग इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं, रूढ़वादिता में रहते हैं, उससे ऊपर उठें। हमें हॉस्पिटल वालों ने यहाँ तक भी बोला था कि आप चाहें तो अपना नाम नहीं भी बताना चाहें तो आप नहीं बता सकते, लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया, नहीं सर हम मैसेज देना चाहते हैं और हम बताएंगे। इस पढ़े लिखे समाज में हैं, हमें चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। हमने अपना अपना हित देखा, हम इतने मतलब सेल्फिश नहीं हो सकते। ठीक है, हमारा बेबी है, एक इमोशनल बॉन्डिंग है, हम सब रूढ़वादिता समाज के रस्म रीति रिवाजों से बंधे हुए हैं, लेकिन हमें उसके बाद भी हमारा एक कर्तव्य समाज के लिए बनता है। किसी की मृत्यु शोक का विषय है या खुशी का, धनिष्ठा की कहानी में आपको इसी अंतर को समझने की जरूरत है। दूसरों को जीवन देना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है और 5 जिंदगियों को बदलकर धनिष्ठा ने इसकी बराबरी की है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। पिछले वर्ष 17 दिसंबर को हमने आपको गुजरात के जश ओझा की कहानी भी दिखाई थी। ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद जश के 7 अंगों का दान किया गया था और जश भी एक ऐसा बच्चा था जो सिर्फ 2.5 साल का था। हमने इस खबर पर आपके साथ चर्चा भी की थी और इस कहानी ने देश के बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परिवारों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। आज हमने जश के परिवार से भी बात की और उन्होंने भी हमारी सकारात्मक खबरों वाली इस पत्रकारिता की तारीफ की है। और अगर हम और आप मिलकर इस तरह की सकारात्मक बातें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अच्छी बातों के लिए एक दूसरे को प्रेरणा देंगे, तो ये देश एक बहुत मजबूत राष्ट्र बन सकता है।